एक छोटे शांत गांव में जहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से बहती थी, 4 दोस्त रहते थे। बबलू, डबलू, चंकी और टंकी। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक छत के 4 मजबूत स्तंभ थे जिन पर भरोसा और हंसी टिकी थी। उनकी दोस्ती की नींव स्कूल के दिनों में शेयर किए गए टिफिन बॉक्स और बरगद के पेड़ के नीचे बिताई गई लंबी, सुकून भरी दोपहरों से पड़ी थी। वे साथ पले बढ़े, उनके सपने और चिंताएं उस पेड़ की जड़ों की तरह एक दूसरे में घुंथी हुई थीं। उनकी दोस्ती उनका सबसे बड़ा खजाना थी, जिसे वे दुनिया की हर चीज से ज्यादा संजोकर रखते थे। बचपन से ही वे हर चीज आपस में बांटते आए थे। अगर किसी के पास एक मिठाई होती तो वह हमेशा 4 बराबर हिस्सों में बंटती थी, और अगर कोई परेशानी में होता तो बाकी 3 दोस्त तुरंत मदद के लिए आगे आ जाते थे। बबलू दूरदर्शी था, हमेशा आगे की सोचता था। डबलू को चीजें सुधारने में महारत थी। चंकी बेहद बातूनी था, अपनी बातों से सबको मोहित कर लेता था। और टंकी शांत और मेहनती था। साथ मिलकर वे एक संपूर्ण टीम बनाते थे। वे बिना बोले भी एक दूसरे को समझ जाते थे। यह दोस्ती की वह भाषा थी जिसे सिर्फ सच्चे दोस्त जानते हैं। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने गांव के कई लोगों को रोजगार की तलाश में शहर जाते देखा। वे लोग त्योहारों पर लौटते थे, शहर की चकाचौंध और संघर्ष की कहानियां सुनाते थे, अकेलेपन की भी। चारों दोस्त अक्सर मिलकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा करते थे। वे न तो अपने घर छोड़ना चाहते थे, न ही एक दूसरे को। उन्होंने एक अलग रास्ते का सपना देखा, ऐसा रास्ता जिसमें वे अपने गांव में रहकर कुछ बड़ा कर सकें। यह साझा सपना उनके दिलों में आकार लेने लगा। दोस्ती की उपजाऊ जमीन में महत्वाकांक्षा का बीज बोया गया। एक शाम जब सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रहा था, बबलू ने पहली बार इस सपने को जोर से कहा, हम यहीं कुछ क्यों नहीं शुरू कर सकते? उसने पूछा। बाकी दोस्तों ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उनके पास न तो पैसे थे, न अनुभव, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, जो सबसे कीमती था। उन्हें अपनी एकता और दोस्ती की ताकत पर पूरा भरोसा था। उस शाम उनकी साधारण इच्छा एक मजबूत संकल्प में बदल गई। उन्होंने ठान लिया, वे अपने गांव में मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, और इस सफर की शुरुआत दोस्ती से होगी। हफ्तों तक दोस्तों ने गहराई से सोचा कि वे क्या नया कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसे विचार की तलाश थी जो अनोखा हो और गांव की उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग कर सके। उन्होंने अपने आसपास के माहौल को बारीकी से देखा। गांव के किसान ताजी सब्जियां और स्वादिष्ट आम उगाते थे, वाकई में शानदार उपज। फिर भी इन किसानों को अपनी उपज को शहर के बाजारों में सही दाम पर बेचने में अक्सर मुश्किल होती थी। उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनके मुनाफे का बड़ा हिस्सा ले जाते थे। यहीं से दोस्तों के मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, अगर वे किसानों की मदद करें और साथ ही एक बिजनेस भी शुरू करें तो? यह विचार जितना सरल था, उतना ही प्रभावशाली भी। उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने का फैसला किया। वे स्थानीय किसानों से सीधे ताजी सब्जियां और फल खरीदेंगे। फिर इन फलों और सब्जियों को अचार, जैम और सॉस में बदलेंगे। इससे किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा, और दोस्त इन घर के बने उत्पादों को शहर में बेच सकेंगे। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम गांव का स्वाद रखा, जिसका अर्थ है द टेस्ट ऑफ द विलेज। ये नाम शुद्धता और प्यार का वादा करता था। वे अपने गांव के असली स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेहद उत्साहित थे। एक स्पष्ट योजना के साथ उन्होंने अपनी छोटी सी बचत इकट्ठा की। पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन शुरुआत के लिए काफी थे। उन्होंने कुछ बेसिक उपकरण खरीदे और गांव के बाहर एक छोटा खाली शेड किराए पर लिया। शुरुआती दिन मेहनत और सीखने से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी दादी नानी से पारंपरिक रेसिपी और उनके रहस्य सीखे। सही स्वाद पाने के लिए वे मसालों और तकनीकों के साथ लगातार प्रयोग करते रहे। उनके हाथ अक्सर हल्दी से रंगे रहते, और शेड में हमेशा मसालों और उबलते फलों की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। आम के अचार का उनका पहला बैच बहुत खट्टा हो गया, सफल नहीं रहा। कुछ ग्रामीणों को शक था कि 4 युवा लड़के वाकई में बिजनेस चला पाएंगे या नहीं। बैंक से लोन लेना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास कोई पूर्व बिजनेस अनुभव नहीं था। कई बार संदेह और निराशा ने घेर लिया, लेकिन जब भी कोई हिम्मत हारता, बाकी दोस्त उसे सहारा देते और आगे बढ़ने की ताकत देते। वे एक दूसरे को हमेशा अपने साझा सपने और इस सफर की असली वजह याद दिलाते थे।
सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब मॉनसून का मौसम उम्मीद से पहले आ गया। भारी बारिश के कारण गांव की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे उनके तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को शहर के बाजारों तक पहुंचाना असंभव हो गया। उनके ताजा बने जैम और अचार का स्टॉक तैयार था, लेकिन बेचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनकी मेहनत और निवेश दोनों ही खतरे में पड़ गए, जिससे तनाव और चिंता बढ़ने लगी। पहली बार उनके हंसमुख समूह पर चिंता की गहरी छाया छा गई। वे शेड में बैठे लगातार गिरती बारिश की आवाज सुनते हुए सोच रहे थे, क्या उनका सपना भी इस बारिश में बह जाएगा? लेकिन हार मानने के बजाय बबलू, जो हमेशा सोचने में आगे रहता था, ने एक मीटिंग बुलाई। हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। इस एक सरल वाक्य ने सभी का नजरिया बदल दिया। उन्होंने मिलकर एक नया समाधान खोजने का फैसला किया। तभी चंकी, जो सबसे बातूनी था, को एक शानदार आइडिया आया। उसने सुझाव दिया कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल करें। आसपास के सिटियों में कई लोगों के पास स्मार्टफोन थे। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए एक सिंपल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बना लें तो, उसने पूछा। बारिश कम होते ही वे आसपास के इलाकों में होम डिलीवरी भी कर सकते थे। आइडिया तो बेहतरीन था, लेकिन किसी को भी वेबसाइट बनाना नहीं आता था। तभी डब्लू, जो हमेशा चीजें ठीक करने में माहिर था, आगे आया। उसने घंटों ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर वेब डिजाइन की बुनियादी बातें सीखी। ये सीखने की प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। एक हफ्ते के भीतर उनके पास अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने वाली एक सिंपल और आकर्षक वेबसाइट तैयार थी। टंकी, जो सबसे मेहनती था, ने अचार और जैम के जार की खूबसूरत तस्वीरें लीं और उन्हें ताजी सामग्री के साथ सजाया। उन्होंने किसानों और हर जार में डाले गए प्यार की कहानियां भी लिखी। उनका ऑनलाइन कैंपेन जबरदस्त सफल रहा। आसपास के सिटियों के लोग उनकी कहानी और प्रोडक्ट्स की प्रामाणिकता से प्रभावित हुए। ऑर्डर आने लगे। जो कभी एक आपदा लग रही थी, वही अब उनके लिए एक छुपा हुआ वरदान बन गई। उन्होंने ग्राहकों तक पहुंचने का एक नया और शक्तिशाली तरीका खोज लिया था। इस अनुभव ने उन्हें एक अनमोल सबक सिखाया। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। उन्होंने सीखा कि रचनात्मकता और टीम वर्क के साथ वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस साझा संघर्ष ने उनके दोस्ती के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे गांव के स्वाद की किस्मत भी बदल गई। उनका बिजनेस उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा और सफल हो गया। उनके घर के बने अचार और जैम की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उन्हें गांव के और लोगों को भी काम पर रखना पड़ा। इससे गांव में नई नौकरियां आईं और पूरे समुदाय में खुशहाली फैल गई। जो गांव वाले कभी संदेह करते थे, अब वे चारों दोस्तों को गर्व और सम्मान की नजर से देखते थे। उनका छोटा सा शेड अब एक आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रोसेसिंग यूनिट में बदल चुका था, जहां हर तरफ जोश और उद्देश्य दिखता था। चारों दोस्त अपनी जड़ों और उस मकसद को कभी नहीं भूले जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। वे आज भी किसानों से सीधे उपज खरीदते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसानों को हमेशा उचित और समय पर भुगतान मिले। उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की थी। उन्होंने गांव के युवाओं के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की ताकि वे फूड प्रोसेसिंग और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए किसी को बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। सपने गांव के दिल में ही पनप सकते हैं और वहीं पूरे भी हो सकते हैं। बबलू, डब्लू, चंकी और टंकी गांव के हीरो बन गए, लेकिन एक दूसरे के लिए वे वही चार दोस्त रहे जिन्होंने कभी बरगद के पेड़ के नीचे अपने सपने साझा किए थे। अब उनके दिन भले ही व्यस्त हो गए हों, लेकिन वे हमेशा अपनी शाम की बातचीत और हंसी के लिए समय निकालते थे। उनका बिजनेस भले ही बढ़ गया, लेकिन उनकी सफलता की असली नींव उनकी अटूट दोस्ती ही रही। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि विश्वास, मेहनत और आपसी सम्मान पर आधारित एक मजबूत समुदाय बनाया। उनकी यात्रा पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अंत में उनकी कहानी हमें एक गहरा और सरल संदेश देती है। जब लोग सच्चे दिल और साझा दृष्टि के साथ एकजुट होते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। यह कहानी दिखाती है कि दोस्ती, मेहनत और इनोवेटिव सोच मिलकर बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बबलू, डब्लू, चंकी और टंकी की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों और दूसरों के जीवन में लाए गए सकारात्मक बदलाव में मापी जाती है।